अभी दुम्मा के थोड़ा सा ऊपर वाले क्षेत्र में यहाँ पर एक घर है और यहाँ पर एक हमको अंकल मिले हैं, तो इनसे ज़रा हम बातें करेंगे कि ये कब से रह रहे हैं यहाँ पर और यहाँ जब से रह रहे हैं इन्होंने क्या देखा है आज तक, सारा कुछ बात करेंगे, पूछेंगे इनसे। और ये कहाँ के निवासी भी हैं वो भी जानेंगे। ये है इनका सामने एक छोटा सा घर है और उधर का किसका घर है वो, ये किसी और का घर है और ये इतना सा घर इनका है। ये छोटा सा आंगन है इनका, यहाँ पर यहीं पर रहते हैं। तो यहाँ पर ये छाया में एकदम मस्त करके बैठे हुए हैं, गर्मी के दिन भी आ रहे हैं। तो नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका नाम क्या सर? मोहन राम जी। सर, आप रहने वाले कहाँ के हुए वैसे? मैं अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट रानीखेत मस्काली के। रानीखेत मस्काली के हुए। सर, आप यहाँ कब से रह रहे हैं? हमको हो गया सर, ये हम आगे 13 में 2013 से आप रह रहे हैं? हाँ, यहाँ पर जहाँ पर अभी मैं हूँ यहाँ पर 8 साल हो रहा है। 8 साल से आप यहाँ पर ये आशियाना बना के रह रहे हैं? 4 साल पहला ऐसे रहे सर। अच्छा, ये जो दुम्मा डुंगा का क्षेत्र है, ये इस एरिया को क्या नाम बोलते हैं? मल्ला प्लॉट। मल्ला प्लॉट बोलते हैं। तो जवाहर यहाँ पर आपने प्लॉट खरीदा या फिर? जवाहर ज्योति मल्ला प्लॉट। अच्छा, जवाहर ज्योति। तो आपने यहाँ पर प्लॉट खरीदा हाँ या फिर घेरा? नहीं सारे इन्हीं लोगों से खरीदा। आपने स्टाम्प पेपर में खरीदा? हाँ, स्टाम्प पेपर। कितने का स्टाम्प पेपर था वो? वो स्टाम्प पेपर उसमें सस्ता ही था सर। 50, 20 क्या स्टाम्प? ना 100 रुपये स्टाम्प पेपर। स्टाम्प पेपर तो 100 रुपये का है। खरीदा तो ज़्यादा। अच्छा सर, आपको यहाँ पर लाइट पानी बिजली सब है? कुछ नहीं है, लाइट पानी अब ये दिया है, तो लाइट तो है ही फिर पीछे। अच्छा, सरकार ने लाइट दे रखी है आपको? हाँ, अब ये इस पर ये अभी लगी नहीं है। हाँ। सामने लाइन आ रही है। हाँ। रूट ये देखो, ये रूट अभी कच्ची पड़े हैं। सब ऐसे हो रहा है ये। अच्छा, कुछ सरकारी योजना का लाभ मिलता है आपको, जैसे बाथरूम हो गया? नहीं सर, ना। आप वोट देते हैं सर? क्यों नहीं सर, वोट तो हम यहीं के सारे कागजात सारे यहीं के वोट रेडी। अच्छा सर, ये घर कब बनाया सर आपने? ये घर बनाया सर 17 में। अच्छा, कितनी लागत लग गई इतने घर में आप? इसमें सर उसमें आंकड़ा आप नहीं करो, 17 में लगा लो, बैठे ही होगा 4-5 लाख तो 4-5 लाख रुपए बन गया। लाख तो तो आपकी कितनी जगह है? ये पूरा आंगन आपका है यहाँ से लेके यहाँ तक? ये आंगन किसी और? जितना आपने ये दीवार आपने खुद से कर रखी है? हाँ, ये दीवार सीनी फिर। अच्छा, कितने लोग रहते हैं यहाँ, कितने परिवार हैं आपके? मेरा परिवार है 15 जने का। अच्छा, इसमें 15 लोग रहते हैं। कितने लड़के हैं आपके? मेरे 4 लड़के हैं। हाँ। और रोजगार क्या करते हैं? खाली ऐसी प्राइवेट, खाली सर नॉर्मल बनने की नौकरी, खाली यही 5-7 हज़ार रुपये में कर रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पर 17 परिवार रहते, 17 लोग रहते हैं? अभी नहीं है, फिर 2 पर एक बहू और बड़ा लड़का, 2 नाती वहाँ बाहर है। ये लड़का भी बाहर ही है। यहाँ बकाया लड़की की शादी कर दी ना, 15 और हैं हम, लड़की तो छोड़ हुआ है। तो आप पहले क्या करते थे, सरकारी जॉब में थे? नहीं सर, नहीं। अच्छा, ऐसी लेबरी करता है, इसी के लिए तो पूछ रहा था, आएगी तो जरा हम भी करेंगे करके। हाँ, ये यहाँ पर जाल लग रहा है, जेसीबी चल रही है, तो यहाँ पर जाल वगैरह लग रहा है थोड़ा अभी। बहुत हम भी अपने 2 पैसा हम भी कमाएंगे करके, यही तो पूछ रहा था। अच्छा। हाँ। तो यहाँ पर आपको कौन लेके आया, कहाँ से, मतलब पता चला? कोई नहीं लाया, हम अपने यहाँ से आगे घर। अच्छा, पहले कहाँ रहते थे आप? गाँव मस्काली। मतलब यहाँ हल्द्वानी में को किसी ने तो किराए बोला? में रहते थे, इधर ही किराए में रहते थे, तो किसी ने बोला कि ये प्लॉट है और सस्ते में मिल रहा है। हाँ सर, ऐसी कहा और ले लिया, घर बना लिया। अब ये लिया, अब ये अपना चादर डाल के जरा समय पास हो ही रहा है। तो एक सवाल और पूछ रहा हूँ सर आपसे मैं, अभी इस समय हल्द्वानी में पूरा अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है, रोड चौड़ीकरण का काम चल रहा है। हाँ। गोलापार में भी आपने सुना होगा, नए घर गिरा दिए गए हैं। हाँ सर। अवैध निर्माण नहीं करना है, सरकार बोल रही कि कहीं भी आप बनभुलपुराई देखिए। आपको अब्दुल मलिक की बात मैं आपको करूँ यहाँ पर कि 50 रुपये के स्टाम्प पेपर में ज़मीन बेच दी और उस ज़मीन में किस तरीके से बवाल हुआ हो गया। हाँ। तो आप क्या सोचते हैं कि यहाँ पर कभी भविष्य में कार्रवाई होगी तो क्या करेंगे? तो हमने क्या करना सर, अब कार्रवाई, क्योंकि अब यहाँ इस समय 5,000 मुआशरे से भी ज़्यादा है। 5,000 वोटर है यहाँ। ये तो अभी मैं एक सवाल और कर रहा हूँ, अगर भविष्य में यहाँ पर कोई कार्रवाई होती है, कार्रवाई यहाँ पर हो रही है, दुम्मा डुंगा में कुछ लोगों पे यहाँ पर निर्माण के लिए मना कर दिया गया है, कार्रवाई होगी तो क्या करेंगे आप? तो क्या करेंगे सर, अब इतना मेहनत, अगर वन विभाग की ज़मीन है ये, अगर वन विभाग बोले कि भाई हटो, क्या करोगे इतना पैसा लगा के? फिर क्या होगा, यही तो हम भी पूछना चाहते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जब आपने 100 रुपये के स्टाम्प पेपर में ये फर्जी ज़मीन ली बिना रजिस्ट्री की, उसमें आपको ख्याल नहीं आया? ऐसा हमको पता ही नहीं था। फिर
यही ऐसी फर्जी जमीन है करके ऐसे ना इतने लोगों के इतने बड़े बड़े घर हैं यहाँ ना उन्होंने बनाया ना जमीन फर्जी नहीं है, मतलब जंगलात की जमीन है, सरकारी जमीन में आप घर बना रहे, कहने मतलब ये हुआ मतलब सरकारी जमीन पूरी सरकारी है ये। ये तो दमोह काट गोदाम से पूरा कहाँ चले गए पूरा ना मेरे कहने मतलब ये है कि जैसे अभी ये नदी के किनारे है, ये अभी सिंचाई विभाग की थोड़ी आ जाती है, थोड़ा ये वन विभाग की आ जाती है। अगर भविष्य में कार्रवाई हुई तो आपने पहले सोचा नहीं कि यार ये सरकारी जमीन है, कच्ची जमीन है? ना सर वो तो क्यों नहीं, पैसा हमारे पास भी नहीं वो तो ना इतने पैसे हमारे पास नहीं थे जो हम रजिस्ट्री वाली जमीन ले लेते। हमने सोचा यहाँ ले लेंगे तो थोड़ा हमारा भी टाइम पास हो जाएगा ना। अब ये थोड़ी सोचा चलो हम भी यही सोचते हैं कि घर ना टूटे, बराबर किसी का घर ना टूटे, चाहे आपने 10 रुपए का बनाया हो कोई भी सामान या 20 रुपए 50 लाख रुपए कितने का भी बनाए हो, घर किसी का ना टूटे, किसी का रोजगार ना उजरे, ये तो सभी लोग कहते हैं, हम भी कहते हैं। तो हम यही जान रहे हैं कि अगर सरकारी जमीन में अगर आप किसी सरकारी जमीन में आप घर बनाओगे, सरकार उसको तो लेगी ही ना। अब सरकारी जमीन है सर, जितना खाली है उसको तो ले सकते हैं। अब जो बड़े बनाए घर हैं उसको तो नहीं तोड़ना चाहिए ना। अब हम भी तो अपना बच्चों को पालने के लिए आए हैं, ये थोड़ी है हमारे कोई जोरा जबरदस्ती जमीन में तो हम बैठे नहीं है ना। स्थिति बिगड़ गई। क्या स्थिति बिगड़ी पहाड़ में? पहाड़ में सभी चीज आप कोई जमीन बंजड़ी पड़ गई, अब होता नहीं, वर्षा की खेती हुई, सुअर बाघ और आपके गाय बंदर सब खत्म कर गया। क्या है साधन ही नहीं है इसीलिए यहाँ अपना यहाँ आपको क्या साधन लग रहे हैं? साधन ऐसा लग रहा है सर हमको, हम अपना रोजगार करके किसी के घर में काम करके अपने बच्चों को पाल सकते हैं। शहर में रोजगार मिल जाता है काम कर सकते, इसलिए हमने भी पाँव वहाँ से बाहर से तभी हटाया, पलायन करा आपने। तो आपने वहाँ पूरा बेच दिया या फिर अभी है? बेचा है सर, अभी है। कभी जाना पड़े तो फिर रखना चाहिए। कैसे जाएंगे इतनी? ना आप कभी पहाड़ देवता पूजने तो जाते होगे? क्यों नहीं, मसावा भूत पूजने नहीं जाते हो? क्यों नहीं जाते हैं, जाते हैं। अच्छा ऐसा है, आपने पुश्तैनी जमीन नहीं बेचनी चाहिए। नहीं बेची है, हमारा वहाँ रोटी नहीं है, क्या बेचेंगे हम? तो यहाँ दम्मा ढोंगा में बाहर के लोग भी रह रहे हैं क्या, या सिर्फ पहाड़ी हैं? हाँ सब आगे बाहर कहाँ कहाँ के लोग रह रहे हैं? जैसे आपके संज्ञान में? नहीं इतना तो नहीं। जैसे रुद्रपुर बहेड़ी बरेली ये साइड के लोग भी हैं? हाँ बरेली के भी हैं, हाँ बरेली के भी हैं, शहर के लोग भी हैं, पहाड़ के लोग भी हैं। 50 रुपए के 100 रुपए के स्टाम्प पेपर में आप लोगों ने खरीद लिए। अब हल्द्वानी में आप देख रहे हो यहाँ पर काठगोदाम में से लेके नीचे तक अभी कितना टूट रहा है। गोलापार में इतने घर टूट गए हैं वहाँ, बराबर वो भी लगभग इसी टाइप की जमीन थी। जैसे खाली जमीन को कोई भी चीज खाली नहीं, अब प्रशासन ने तो जिसने घर बनाया था वो भी तो छोड़ दिया, लगा रखा पैसा, तो वो कहाँ जाएगा? हाँ यही कहना। हाँ क्या कहना चाहते हैं आप बताइए, इधर बताइए आप। जैसे आप यहाँ पर रह रहे हैं, बराबर है, हम चाहते हैं, आप सभी चाहते हैं कि आशियाना चाहे चिड़िया का भी आशियाना हो ना उजड़े, किसी का भी घर हो, रोजगार हो किसी का ना उजड़े, बराबर, क्योंकि आदमी रोजगार करके घर पर रहता है, बड़ी मेहनत से घर बनाता है, बराबर। तो हमारा कहना मतलब ये है कि आप जैसे जब यहाँ पर आए, आपने 50 रुपए के स्टाम्प में ज़मीन ली, ये सरकारी भूमि पे आपने मकान बनाया, तो मैं यही क्वेश्चन कर रहा हूँ कि भविष्य में अगर सरकार हटवाएगी तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? सरकारी तो वहाँ है, सरकारी ये नहीं है सरकारी। अच्छा ये आपकी रजिस्ट्री है? अब हम क्या कहें सर, सरकारी क्यों है? अच्छा नगर निगम की गाड़ी भी आती है यहाँ? हाँ, कूड़े के पैसे देते हो आप? हाँ, कितने रुपए देते हो? 60 रुपए। 60 रुपए महीने का देते हो? कहाँ ये एरिया से आती है पूरा? हाँ, अच्छा यहाँ पर आती है, जिसने लगाए हैं मतलब पूरा यहाँ तक आती है। तो आपके सामने यहाँ कितना नया निर्माण हुआ, नए घर आपके सामने कितना बना? और जब आप 2008 में आए तो तब यहाँ पर कैसा था, अब कैसा है? ये सब नए घरे बने हैं हमारे। ये आप ही के सामने बना? हाँ, हाँ। नया बना है, मतलब 4-5 साल ही हो रहा है इसको? 2-3 साल। 2-3 साल हो रहा है इसको ना? कुछ बन रहे हैं, कुछ बने हैं। अच्छा, और ये जो सामने बना ये साइड का, ये भी अभी बना? अच्छा। हाँ ये भी हमारे बाद में बने। अच्छा। तो गाइस यहाँ का मैंने सारा कुछ आपको बताया, लोगों से भी बात करी कि यहाँ पर किस तरीके से वन विभाग की ज़मीन पे 100 रुपये के स्टाम्प पेपर में लोगों को ज़मीन दी गई और लोगों ने यहाँ पर आशियाना बनाए हैं, छोटे छोटे घर बनाए हैं, कुछ 2 साल पहले भी बने, कुछ अभी नए भी बन रहे हैं। तो वीडियो कैसे वीडियो जरूर शेयर करिए, कमेंट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, दामी जी को पहुँचाइए ये बात, यहाँ की लोगों की समस्या दामी जी ने भी देखना चाहिए। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। वीडियो में अगर आप नए हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी दम्मा ढोंगा से बाय बाय, वंदे मातरम, जय हिंद।